नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही ये युग परिवर्तन ख़त्म होगा उसके बाद सतयुग आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर है, 2029 से 2039 एक महाविनाश का काल आएगा, तो इसके ऊपर ही ये पूरा वीडियो है। वैसे ये वीडियो एस्ट्रो दोस्त रूपेंद्र शाह ने भी रखा है, लेकिन उनकी ही परमिशन से मैं यहाँ रख रही हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखिएगा। अब कई लोग सोचते हैं कि 2029 के बाद सतयुग आ जाएगा। अभी कलयुग को ख़त्म होने में लाखों वर्ष बाकी है। ये कहीं ना कहीं मनुष्य ने जो प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से जो कब्जा कर दिया था, तो प्रकृति कहे या परमपिता परमेश्वर कहे, ये रीसेटल की प्रोसेस चल रही है। तो इस टाइम पीरियड के बाद सतयुग आ जाएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो सतयुग आने में लाखों वर्ष बाकी है। लेकिन जिस विनाश की ओर पूरी दुनिया भाग रही थी, तो ये इसे सीधा करने का समय है, और ये समय 20 वर्ष का है। ये जो पीरियड हम देख रहे हैं वो हमें सुधरने का मौका दे रहे हैं, सुधरने का चांस दे रहे हैं कि सुधर जाइए। लेकिन लगता नहीं है हम मनुष्य सुधरेंगे। 2029 तक ये सारे घटनाक्रम चलेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक महाविनाश का दशक आ रहा है। युग परिवर्तन के दशक में हर एक बदलाव मनुष्य को सुधरने का मौका देगा। जैसे कि कोविड की ही बात कर लेते हैं, मानवता दिखाने का मौका मिला। भारत में लोगों ने दिल खोल के मानवता दिखाई। बाहर भी लोगों ने दिखाई ही होगी मानवता। युद्ध वाली परिस्थितियां हो या नेचुरल कैलामिटीज, आप देखिए, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, संख्याएं पहले बढ़ती जाएगी। पहले नंबर्स बढ़ते जाएंगे और फिर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और ये सब कुछ हम 2029 तक देखेंगे। इसमें भी कैजुअलिटीज होगी, लेकिन 2029 के बाद असली खेल शुरू होगा। साफ सफाई अभियान शुरू होगा, क्योंकि 2029 तक प्रकृति कह लीजिए या परम शक्ति कह लीजिए, वो इंसानों को सुधरने का मौका देगी। लेकिन लग नहीं रहा कि इंसान सुधरेगा। तो उसके बाद साफ सफाई अभियान, महाविनाश का अभियान शुरू होगा। हम किसी एक देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 2029 से 2039 जिसने सक्सेसफुली सरवाइव कर लिया, उसके बाद वाला समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये 10 वर्ष बहुत ही गंभीर रहने वाले हैं। जितने भी समुद्र तट के शहर हैं, मुंबई भी आ गया, न्यूयॉर्क भी आ गया, और भी जितने भी शहर हैं समुद्र के तट के, वो सारे डूबने वाले हैं। बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं कि जो भी सी कोस्ट के पास जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ होना बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। 2029 से 2039 तक कैजुअलिटीज़ होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जान माल का नुकसान बहुत ही बड़ा होगा। कोविड की एक महामारी हम देख चुके हैं। अभी जाते जाते ही 2026 से 2029 के बीच में उसका ही एक दूसरा सैंपल साइज आने की संभावनाएं थोड़ी सी लग रही है। लेकिन असली खेल शुरू होगा 2029 के बाद। कुछ ऐसी रहस्यमय बीमारियां आएगी कि डॉक्टर्स समझ नहीं पाएंगे। अब नाम उसका जो कुछ भी हो, लेकिन उसके कारण भी पूरे विश्व में बहुत सारे लोग जान गंवाने वाले हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन के कारण जिस हिसाब से परिस्थितियां बनेगी वो। नंबर 2, महामारी, कैजुअलिटीज़ बहुत सारी है। नंबर 3, सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया होगा। जिस प्रकार से युद्ध वाली परिस्थितियां बनती जाएगी, अलग अलग फ्रंट्स खुलते जाएंगे, देशों की अर्थव्यवस्था समाप्त होती जाएगी, तो अपने सर्वाइवल के लिए मरो या मारो वाली परिस्थितियां बनेगी। अभी तो आप देख रहे हो कि ये सारे मुस्लिम देश धीरे धीरे करके इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। अभी तो रशिया और चीन खुल के इकट्ठा नहीं आए। अभी तो ये सारे उनके साथ खुल के नहीं गए हैं। अभी तो ये सब कुछ बनना है नाटो के विरुद्ध में। अभी तक चीन डायरेक्टली युद्ध में नहीं कूदा। जैसे ही चीन कूदेगा, अमेरिका को कूदना पड़ेगा युद्ध में डायरेक्टली। अभी तक सिर्फ लड़वाने का काम कर रहा था। किसी भी जगह देखो, एक समय ऐसा भी आएगा कि उसे भी कूदना पड़ेगा, उसे भी आना पड़ेगा युद्ध में। तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय के आसपास बहुत ही प्रबल युद्ध वाली परिस्थितियां हैं, और वी कैन डिक्टेट इट एज अ वर्ल्ड वॉर। जिस प्रकार से परिस्थितियां बनेगी
भारत को भी उसमें से कुछ वर्ष सम्मिलित होना पड़ेगा। नो डाउट कैजुअलिटीज़ का नंबर भारत में भी होगा, लेकिन भारत उसमें विजेता बन के उभरेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में रहेगी। 2026 से ही असल इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। 2008 में हमने ये देखा वो देखा जी नहीं, बहुत सारे बबल्स फूटने वाले हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के। 2029 से 39 के बीच में महाविनाश है, वो चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, उसके कारण भी कैजुअलिटीज़ का नंबर बहुत बड़ा होगा। ये जो जलवायु परिवर्तन की बात की, उसके कारण भी नंबर बहुत बड़ा होगा। महामारी के कारण भी नंबर बहुत बड़ा होगा। और पूरी दुनिया में चल रहे युद्ध के कारण भी पूरी दुनिया में जो है जान माल का नुकसान अकल्पनीय होगा। तो युग परिवर्तन के इस दशक में 2020 से 2029 तक के इस दशक में हाफ तो हमने पास कर दिया है, आधा तो हमने पास कर दिया है। वो प्रकृति, वो परम शक्ति कह लीजिए या महादेव कह लीजिए, वो हमें चांस दे रहे हैं सुधरने का, लेकिन किसी भी हिसाब से इंसान सुधरने के मोड में नहीं दिख रहा है। अभी तो और वर्स होगा 2029 तक। अपनी एरोगेंस में कि वी कैन डू एनीथिंग, उसके बाद शुरू होगा महाविनाश का दशक। तो अभी भी जो लोग अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, कैसे रह पाएंगे कि बच्चे किस हाल में है, आप किस हाल में हो, कुछ पता नहीं है, पूरा परिवार ही बिखर गया है। तो सोचिएगा ज़रा। तो ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाइएगा। और अभी तक इस वर्सेटाइल परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।